एंड वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। अभी हम डिस्कस करेंगे NIOS का क्लास 10th का चैप्टर 3, बिज़नेस स्टडीज़ का चैप्टर 3 NIOS का। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अभी हमने पहले डिस्कस किया था इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप। अब हम डिस्कस कर रहे हैं पार्टनरशिप। मीनिंग ऑफ द पार्टनरशिप मीन्स क्या, पार्टनरशिप क्या होती है बिज़नेस के अंदर। कि जब एक से अधिक व्यक्ति होते हैं किसी बिज़नेस के अंदर, जो अपने पार्टनर्स के तरह सहयोग से जो है किसी बिज़नेस को ऑपरेट करते हैं। मतलब कि मोर देन वन, टू भी हो सकते हैं उसमें, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं पार्टनरशिप में। तो उसको पार्टनरशिप बिज़नेस कहते हैं, पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। तो जिस बिज़नेस में एक से अधिक व्यक्ति होता है और उसके कई मालिक होते हैं, उसको पार्टनरशिप कहते हैं, वो पार्टनरशिप होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक से सिंगल ओनर होता है। चलिए, यू हैव स्टडीड दैट द सोल प्रोप्राइटरशिप, क्या हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पहले पढ़ लिया है। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ सर्टेन लिमिटेशन, उसकी कुछ सर्टेन लिमिटेशन होती है। इट्स द फाइनेंशियल एंड द मैनेजेरियल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, कि सोल प्रोप्राइटरशिप में जो है फाइनेंशियल एंड मैनेजेरियल रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होती हैं। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू एक्सपेंड द बिजनेस एक्टिविटी बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट, एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा उसको फिर बढ़ाया नहीं जा सकता। इन ऑर्डर टू ओवरकम दीज ड्रॉबैक अनदर फॉर्म ऑफ द बिजनेस हैज़ बिकम इनटू द एग्जिस्टेंस। लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज़ पार्टनरशिप। चलिए पार्टनरशिप को समझते हैं। सपोज़ यू वांट टू ओपन ए रेस्टोरेंट इन योर लोकेलिटी, सपोज़ क्या आप जो है कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं अपनी लोकेलिटी में। यू विल नीड टू गैदर ए लॉट ऑफ थिंग, हमें बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। यू मे फाइंड आउट इट इज़ नॉट पॉसिबल अरेंज द मनी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रन द बिज़नेस अलोन, कि हम अकेले एक बिज़नेस को नहीं चला सकते। यू मस्ट देन टेक इन टू योर फ्रेंड एंड ऑल यू अर्ज टू रन द रेस्टोरेंट बाई कंट्रीब्यूटिंग ए सर्टेन अमाउंट ऑफ द मनी, कि हम जो है सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी लेंगे उनसे। द अदर थिंग्स आर रिक्वायर्ड, कि कुछ अदर थिंग्स होती हैं। सो दैट यू ऑल नीड जॉइन हैंड टुगेदर टू बिकम द ओनर एंड शेयर ऑफ द प्रॉफिट लॉसेस, कि हम जो हैं शेयर और प्रॉफिट लॉसेस के हकदार बन जाएं। दिस इज़ अनदर फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच मे बी नोन एज पार्टनरशिप, कि यही होता है पार्टनरशिप। It is basically relationship between two or more person to join the hand a form of business organization। इसमें दो से अधिक व्यक्ति होते हैं, दो व्यक्ति से अधिक व्यक्ति होते हैं और एक जॉइंट ऑपरेशन करते हैं किसी भी ऑब्जेक्टिव को अर्निंग प्रॉफिट के लिए। द पर्सन हु हैव जॉइन हैंड इंडिविजुअली नोन एज पार्टनर, के सब जो है एक दूसरे के पार्टनर बनते हैं। एंड कलेक्टिवली ए फर्म, एक फर्म बनाते हैं। द नेम अंडर इन द बिजनेस इज कैरिड कॉल्ड द फर्म नेम, उसको फर्म कहते हैं। सुल्तान चंद एंड सन्स, रामलाल एंड कंपनी, गुप्ता एंड कंपनी आर द नेम ऑफ द सम पार्टनरशिप फर्म, ये कुछ पार्टनरशिप फर्म के जो हैं एग्जाम्पल हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, टू और मोर मेंबर्स, इसमें जो है एक व्यक्ति नहीं होता, इसमें एक से अधिक व्यक्ति होता है, दो व्यक्ति कम से कम चाहिए होते हैं। बट द नंबर ऑफ द मेंबर शुड नॉट एक्सीड 10 इन केस ऑफ द बिजनेस, 20 इन केस ऑफ द अदर बिजनेस, कि इसमें इससे ज़्यादा भी वो नहीं होता। एग्रीमेंट होता है, इसमें एक पार्टनरशिप डीड बनती है कि सब पार्टनर्स का कितना इन्वेस्टमेंट है, क्या क्या कर्तव्य है, क्या क्या वो वर्कआउट करेंगे, कौन स्लीपिंग पार्टनर है, कौन एक्टिव पार्टनर है, ये देखेंगे। लॉफुल बिजनेस के जो होता है कि पार्टनर शुड ऑलवेज ज्वाइन हैंड टू कैरी ऑन द काइंड ऑफ द लॉफुल बिजनेस, के सबका जो है एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट जो होता है उसमें सब कुछ जो है मेंशन होता है कि किसका कितना इन्वेस्टमेंट है, किसका कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन किसको देखेगा, कौन प्रोडक्शन को देखेगा, कौन रॉ मटेरियल को देखेगा, कौन सेल्स मार्केटिंग को देखेगा। शेयर ऑफ द प्रॉफिट के शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स होते हैं वो अमंग पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उनके अपने अपने दायरे को अकॉर्डिंग, उनके अपनी अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग। सपोज दैट
कि एक पार्टनर है 30% का, एक पार्टनर है 20% का, एक पार्टनर है 50% का। तो ये तो हो गया कैपिटल इन्वेस्टमेंट। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जो होती है वो इस वजह से भी ज़्यादा होती है कि एक पार्टनर 30% का है, एक पार्टनर जो है 70% का है, कि 30% वाला जो है काम कर रहा है पूरे के पूरे और 70% वाले ने सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो उनके जो प्रॉफिट शेयरिंग होगी और लॉस शेयरिंग होगी वो 50% में से डिवाइड होगी। 30% वाले को 20% इसलिए ज़्यादा मिलेगा क्योंकि वो वर्कआउट कर रहा है, अरेंजमेंट कर रहा है, काम कर रहा है। और 50% वाला अगर स्लीपिंग पार्टनर है 70% वाला, तो उसको थोड़ा सा शेयर कम मिलेगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जस्ट लाइक द सोल प्रोप्राइटरशिप द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज़ ऑल्सो अनलिमिटेड, के इसमें भी जो होती है कि अगर कोई लाइबिलिटीज़ होती है, बैंक से लोन ले रखा है, टैक्सेस हैं, तो वो जो है उसका जो कम बैक होगा, मतलब कि उसका जो क्या कहना चाहिए, रिकवरी होती है, वो अगर पार्टनर्स की फर्म फेल हो जाए तो पार्टनर्स के जो पर्सनल असेट्स होते हैं उनसे दिया जाता है। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, इट इज़ हाउ द कंपल्सरी टू यू रजिस्टर्ड योर पार्टनरशिप फर्म, क्या ये मैंडेटरी होता है कि हमें एक पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड करनी पड़ती हो नोटरी में जा कर के, कोर्ट में जा कर के, और उसको जो है डिसाइड करना पड़ता है। हाउएवर इफ़ यू डोंट गेट द फर्म रजिस्टर्ड, कि अगर हमारी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो यू विल डिप्राइव फ्रॉम द सर्टेन बेनिफिट देयर फॉर द डिराइबल, कि हम जो है कुछ चीज़ों से हट जाएंगे। द इफेक्ट ऑफ द नॉन रजिस्ट्रेशन, योर फर्म कैन नॉट एक्शन इन द कोर्ट लॉ अगेंस्ट एनी अदर पार्टी सेटलमेंट क्लेम, कि हम जो किसी भी बात से अगर लिखत पढ़त नहीं है तो हम कोर्ट नहीं जा सकते। इन केस देयर इज़ एनी डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेटल द सेटलमेंट ऑन ऑफ द क्लेम थ्रू द कोर्ट लॉ, कि हम कोर्ट लॉ के थ्रू कुछ नहीं कर सकते अगर पार्टनर्स में कोई अनबन हो जाती है। योर फर्म कैन नॉट क्लेम द एडजस्टमेंट फॉर द अमाउंट पेबल और टू और रिसीवेबल फ्रॉम अदर पार्टी थ्रू ए कोर्ट लॉ, के कोर्ट लॉ के ज़रिए से हम कोई पेमेंट लेन देन नहीं कर सकते। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, ऑल द पार्टनर ऑफ द फर्म आर द जॉइंट ओनर ऑफ द बिज़नेस, सब पार्टनर जो होते हैं जॉइंट ओनर होते हैं बिज़नेस के। दे ऑल हैव द इक्वल राइट टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट में हिस्सा ले सकते हैं। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, के सब जो हैं फर्म के बिहाफ पे काम कर सकते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ द बिज़नेस, क्योंकि एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो है बहुत बड़ी एडवांटेज होती है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में जो है एक बंदे को सारा काम खुद करना पड़ता है, उसकी पर्सनल लाइफ भी होती है, उसकी हेल्थ लाइफ भी होती है, उसके साथ सोशल लीगल इश्यूज़ भी हो सकते हैं। लेकिन पार्टनरशिप फर्म का एक बेनिफिट ये होता है कि वो जो है अगर कोई एक बंदा कहीं पे जा रहा है तो दूसरा पार्टनर उसको कैरी ओवर कर लेता है, तो वो काम कंटिन्यूसली चलता रहता है। एडवांटेज ऑफ द पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन, ईज़ी टू फॉर्म, बहुत ही ईजीली ये बन जाती है, एक पार्टनरशिप डीड बनती है नोटरी में जा कर के और वो जो है फ़ौरन ही बन जाती है। अवेलेबिलिटी ऑफ द लार्ज रिसोर्सेज, कि जब हमारे पास 4-5 दिमाग होते हैं, 4-5 ह्यूमन बीइंग होते हैं, तो उनकी एक अच्छी जो होती है पॉजिटिव एनर्जी होती है, एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते हैं और वो एक की बजाय 4 लोग उसमें पैसा लगाते हैं तो किसी काम बड़े काम को ईज़िली अंजाम दे लेते हैं। बैलेंस डिसीजनशिप, कि हर किसी का गलत या सही डिसीज़न नहीं रखा जाएगा, मनमानी नहीं चलेगी, कोई एब्सेंट होता है या कोई गलत डिसीज़न लेता है वो नहीं चलेगा, सही डिसीज़न लिया जाएगा। शेयरिंग ऑफ द लॉसेस, के सब जो है शेयर करते हैं लॉसेस को, जितना नुकसान होता है उसको इक्वली डिवाइड किया जाता है। लिमिटेशन ऑफ द पार्टनरशिप, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी वो तो सब में नॉर्मल है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, अगर कोई बैंक का लोन वगैरह है या फिर कोई डिस्प्यूट है तो वो पार्टनर्स के पर्सनल असेट्स से लिया जाएगा। अनसर्टेन लाइफ, कि अनसर्टेन लाइफ क्यों होती है इसके अंदर, कि जब 5-6 लोग होते हैं किसी बिज़नेस के अंदर, जब बिज़नेस चलने लगता है तो चलने के बाद में ये लगता है कि मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ, वो कम काम कर रहा है, उसका कम पैसा लगा हुआ है, मेरा ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, हमारी आपस की अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो टूटने लगती है और फिर जो है
डिवाइडेशन स्टार्ट हो जाता है। लिमिटेड कैपिटल, कि लिमिटेड कैपिटल होती है पार्टनर्स के पास उतने ही पैसे जितने वो लगा पाएंगे। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स, इफ़ यू आर ए पार्टनर ऑफ द फर्म यू कैन नॉट ट्रांसफ़र योर शेयर इंटरेस्ट आउटसाइड विदाउट द कंसिडरेशन ऑफ अदर, कि हम जो है अपनी पार्टनरशिप को किसी और को नहीं दे सकते अगर जब तक पार्टनर्स की सहमति ना हो। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनरशिप, ए कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल्स आर द एनेबल द प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज एंड द एंटरप्रेन्योर। सॉरी, चलिए इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।